गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज इस लेक्चर में फिर हम 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है लेकर हाजिर हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। लिस्ट टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोनैड्स। गोनैड्स का दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपको क्या करना है, लिस्ट करना है, मतलब बताना है। चलो देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन का जिक्र है यहाँ पे। देखो क्या लिखा हुआ है, टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोनैड्स। दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गोनैड्स के, क्या चीज, आर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। पहला क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, गैमीट का प्रोडक्शन करना, और किसमें, मेल में भी और फीमेल में भी। उसके बाद बात आ जाती है दूसरे काम की, तो दूसरा काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। गैमीट तो बना ही रहे, मेल गैमीट फीमेल गैमीट तो बन ही रहा है, साथ में सेक्स हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन गोनैड्स ही कर रहे हैं। तो गोनैड्स के दो फंक्शन आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। यानी कि स्पोर्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन से अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है उसको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, वही हम लोग देखते हैं। चलो देखिए इसका आंसर क्या कह रहा है। An organism is benefited if it reproduce through spores as spores are। अब देखो स्पोर्स की बात हो गई ना, क्या फायदा मिलेगा। देखो स्पोर्स कहाँ मिलते हैं, एनक्लोज्ड बाय थिक वॉल्स। थिक वॉल्स के अंदर कौन होता है, स्पोर्स, दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद द एप्रोप्रिएट। जब तक टाइम नहीं आ जाता या एप्रोप्रिएट माहौल नहीं बन जाता वहाँ पे, तब तक उसको कौन प्रोटेक्ट रखता है, थिक वॉल। ठीक, एक सैक में प्रोटेक्ट रहते हैं स्पोर्स। appropriate moist surface and can be being to grow। अब देखो स्पोर्स क्या, स्पोर्स का फायदा क्या है, स्पोर्स जब कंडीशन किस उनके अकॉर्डिंग होती है तब वो क्या करते हैं, तभी वो रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर ग्रो करते हैं। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे, ठीक, तो उनका नुकसान हो सकता है। इसलिए स्पोर फॉर्मेशन से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या हो जाता है, ये फ़ायदा है कि वो अपने अप्रोप्रिएट मॉइस्चर, अपने अप्रोप्रिएट कंडीशन पे काम करते हैं, उसके पहले वो पूरी तरह से क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेज किस में ज़्यादा मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैरेटिव टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन वेरिएशन। पहली बात तो ये जान लो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, वेरिएशन का रिजल्ट मिल रहा है। रीजन, इसमें दो पेरेंट सेल, अलग अलग दो पेरेंट सेल है ना, इसलिए इसमें क्या है, वेरिएशन के चांसेस हैं। वेरिएशन किसकी वजह से हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, क्योंकि दो तरह के डीएनए इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज भी हो गया कि इसमें आपको क्या मिलेगा, वेरिएशन। These differences are important for survival of species। और इस तरह से क्या हो रहा है, जो नई स्पीसीज बन रही है वो अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के से लड़ने के लिए ज़्यादा प्रिपेयर होगी, ज़्यादा अच्छी बनती जाएगी। अब जब बात करेंगे आप किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहाँ पे किसी भी तरह का वेरिएशन जो है वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जब आपको वेरिएशन नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हो रहा है, दो टाइप के डीएनए बन रहे हैं, दो टाइप के डीएनए से नया डीएनए बन रहा है, तो इस तरह से वेरिएशन होगा और वो स्पीसीज बेटर से बेटर होती जा सकती है। ठीक है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ऐसा कुछ उसमें नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
अ प्रेग्नेंट वुमेन विजिट टू अ डॉक्टर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो जा रही किसके पास, डॉक्टर के पास। किस लिए जा रही है, वो जानना चाहती है कि जो उसका चाइल्ड है वो मेल है या फिर फीमेल, यानी उसके सेक्स का पता लगाना चाहती है। द डॉक्टर रिफ्यूज टू परफॉर्म द टेस्ट, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। वाई इज सी बीइंग डिनाइड, क्यों मना किया गया, ये आपको बताना है। चलो देखो क्या कह रहा है। द सेक्स डिटर्मिनेशन इज क्राइम इन इंडिया। सेक्स का पता लगाना कि बेटा है या बेटी है, बॉय है गर्ल है, ये चीज क्राइम है कहाँ पे, इंडिया में। द डॉक्टर रिफ्यूज टू परफॉर्म द टेस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, किस लिए डॉक्टर ने मना कर दिया, किस लिए, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट फीमेल फैटिसाइड विच लीड्स टू शॉकिंग ड्रॉप इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पता लगा लेते हैं कि क्या है, बॉय है या गर्ल है। अगर गर्ल होती है तो क्या करते हैं, अबॉर्शन वगैरह या उसको पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। तो डॉक्टर ने इसलिए इस महिला को क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि ये चीज़ इंडिया में क्राइम है। अगर वो ऐसा करती, पता लगा लेती, तो इससे क्या होता, हो सकता है वो गर्ल को ना चाहती डेथ कर देती, और इस तरह से क्या हो जाता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो ये क्या करता है, सेक्स रेशियो को अफेक्ट करता है, इसीलिए डॉक्टर ने इसको क्या कर दिया, मना कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। Why is said that sexual reproduction promotes diversity of characters in the offspring? यहाँ पे भी बात हो रही है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में क्या कर रहा है, डाइवर्सिटी को लेके आ रहा है। तो चलो देखते हैं क्या बात है इसमें, क्या है आंसर इसका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स डाइवर्सिटी बिकॉज, डाइवर्सिटी क्यों प्रमोट कर रहा है, रिजल्ट फॉर द सेपरेशन ऑफ टू गैमीट्स। जाहिर सी बात है दो गैमीट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी यहाँ पे दिख रही है। एंड सेक्सुअली डिस्टेंट इंडिविजुअल्स, अब जाहिर सी बात है भाई, मेल है कोई और एक फीमेल है ना, दो डिफरेंट पेरेंट्स हैं, दोनों के कैरेक्टर्स अपने अलग अलग होंगे ना, तो इसीलिए वेरिएशन, इसीलिए डाइवर्सिटी नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देती है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दीज लीड्स टू वेरिएशन, और दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग जगह से हो सकते हैं, दो अलग स्टेट के हो सकते हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ अलग होंगी, तो डीएनए उनका अलग होगा, तो जो नया डीएनए बनेगा वो दोनों की क्वालिटीज़ लेके आएगा, तो वो थोड़ा सा अलग होगा और वेरिएशन आपको दिखाई देगा। और ये क्या है, विच इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। अगर आपको बदलते रहना है, चेंजेस लाना है, तो क्या करना है, वेरिएशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमको अपने अंदर चेंजेस करना है, किस लिए, ताकि हमारा डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, चलो